तो आज हम बलून स्लीव्स की कटिंग करेंगे, वो भी फुल लेंथ में। यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक को लिया है जो अभी 2 फोल्ड है। अब मैंने इसको यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है। हमारी यहाँ पर आर्मोल की गोलाई आ रही है 9 इंच, और 9 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो ये 13 इंच हो जाएंगे। 4 इंच हमने इसलिए यहाँ पर प्लस किया है ताकि हमें यहाँ पर जो प्लेट्स भी बनानी है ना, उसके लिए हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है इसको हम कट कर निकाल लेंगे। अब हम इस स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। तो ये जो साइड है ये हमारी चौड़ाई की साइड है और ये लंबाई की साइड है। आस्तीन की जो लंबाई है वो 21 इंच और 2.5 इंच का हमारा बेल्ट हो जाएगा। तो हम 21 में से 2.5 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारा 18.5 इंच आ जाएगा, और 18.5 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 20 इंच आ जाएगा। तो 20 इंच हमने यहाँ पर लेंथ ली है, और जो चौड़ाई है वो तो हमारी 13 इंच है ही। अब ऊपर की तरफ हम इस तरह से स्लीव्स का निशान लगा लेंगे और इसको सीधा सीधा कट कर लेंगे। तो कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है, तो दोनों स्लीव्स हमारे यहाँ पर कट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि स्लीव्स को हमें 2 फोल्ड करना है। ऊपर से तो ये हमारा 13.5 इंच रहेगा, नीचे की तरफ हमें एक्स्ट्रा पार्ट को निकालना है। तो जो भी हमारी मोहरी हो उसको हमें मेज़र करना है। तो मेरी यहाँ पर जो मोहरी है वो 9 इंच है, तो 9 इंच का हाफ यहाँ पर होता है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सल डालने के लिए। जो नीचे हम सल डालेंगे ना वो, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस निशान को हम ऊपर तक की तरफ मिला लेंगे और इसको कट कर लेंगे। फैब्रिक को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम एक स्लीव्स को लेंगे, दूसरी स्लीव्स को हम साइड में रखेंगे, और जो मोहरी वाला साइड है वहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स को लगाएंगे। प्लेट्स लगाने के बाद जो भी फैब्रिक की नीचे से लेंथ रहेगी वो हमारी 13 इंच आनी चाहिए। जैसे कि हमारी मोहरी की साइज़ थी 9 इंच, तो 9 इंच में हमने 4 इंच प्लस किया था एक्स्ट्रा। उस हिसाब से नीचे का जो भी बेल्ट रहेगा उसकी लेंथ हमें 13 इंच चाहिए। आपके जितने भी लेंथ हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ भी छोटी छोटी प्लेट्स को लगाएंगे। स्लीव्स को यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे और 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और 5 इंच के बाद हम छोटी छोटी प्लेट्स को बनाएंगे। और जो भी जो आर्म होल रहेगा ना हमारी स्लीव्स का, वो 18 इंच रहना चाहिए। मतलब कि स्लीव्स की जो भी टोटल लेंथ चौड़ाई होगी वो 18 इंच रहेगी ऊपर की तरफ से। और ये जो ब्लाउज़ है ये हमारा 34 साइज़ का ब्लाउज़ है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर स्लीव्स को बना रही हूँ। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ बेल्ट को तैयार करेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ यहाँ पर प्लीट्स को बना लिया है। तो बेल्ट हमारा यहाँ पर 2.5 इंच का रहेगा। तो बेल्ट की लेंथ हमने यहाँ पर ली है 3.5 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 13 इंच है। नीचे की तरफ से हमने सिलाई को यहाँ पर लगा लिया है। अस्तर का फैब्रिक है और एक ये हमारा मेन फैब्रिक है, दोनों को ही हम यहाँ पर साथ में स्टिच करेंगे। स्टिच हो गया है ये एक तरफ से। अब हम यहाँ पर इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा सेट हो जाए। प्रेस करने के बाद अब हम इसको स्लीव्स पर अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमने यहाँ पर सीधा रखा है, और ये जो बेल्ट है इस बेल्ट को हमने उल्टा रखा है, और दोनों को हम यहाँ पर साथ में स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, बेल्ट को हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक मेन स्टिच को लगा लेंगे। तो स्लीव्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। तो ये हमारी 21.5 इंच आ रही है, और टोटल हमें 21 इंच चाहिए। ब्लाउज में हम इसको अटैच करेंगे तो हाफ इंच यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम स्लीव्स को 2 फोल्ड करेंगे और बीच में कट्स लगा लेंगे। कट को हमने लगा लिया है, और हमने यहाँ पर ब्लाउज के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को साथ में अटैच कर लिया है। अब हम इस स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और ब्लाउज को सीधा रखेंगे, और बीच में से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई अगर ज़्यादा हो तो हम इसमें छोटी सी एक प्लीट्स लगा लेंगे, और कम हो तो हम इसमें प्लीट्स को खोल लेंगे। हमारे पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। अगर हम बीच में से स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करते हैं, दोनों तरफ हमें इसी तरह से स्लीव्स को अटैच कर लेना है। स्लीव्स को हमने यहाँ पर ब्लाउज़ पर अटैच कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे और नीचे की तरफ से हम इसको बराबर से पकड़कर ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे, और यहाँ पर हाफ इंच पर स्टिच लगाएंगे। ब्लाउज़ की सीधी तरफ हम इसलिए स्टिच लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ पर ब्लाउज़ को जब अंदर की तरफ फोल्ड करें तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ दिखे। पूरे ब्लाउज़ पर हमें इसी तरह से हाफ इंच पर स्टिच को लगा लेना है। अब हमें यहाँ पर मोहरी को मेज़र करना है। तो ये हमारी 5.5 इंच आ रही है, तो हमें यहाँ पर 4.5 इंच तक सिलाई को लगाना है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है और इसको अंदर की तरफ हमें पलट लेना है।
अंदर की तरफ पलटने के बाद हमें यहाँ पर हाफ इंच पर सिलाई को लगा लेना है और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। और यहाँ पर जो भी स्लीव्स है, स्लीव्स के यहाँ पर बस मोहरी पर ही हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, बाकी हमें पूरी स्लीव्स पर सिलाई को नहीं लगाना है। स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे ब्लैक हार्ट ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।